Good afternoon. Thank you, Pradyumna. Okay, quickly. Exercise, last exercise. Thank you. To continue from 30. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल. चलो पार्टी में तुम लोगों को सबसे पहले तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो. आज का डे कितना इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की शीट डिस्कस करने वाले हैं ना. सर वेरी इंपॉर्टेंट डे. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना. ओके लेट्स डू इट क्विकली. टाइम बहुत शॉर्ट है, ओनली 45 मिनट्स. 31 to 35. थैंक यू. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो 32 एंड 33. ओके 32. 32 यहां से फीलिंग आ रहा है क्या कि सर लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम एक्स क्यूब डबल डैश. यहां से थॉट आ रहा होगा ना प्रॉब्लम को शुरू करने का. 1 से 3. और सर्टेनली हाँ प्राइम नंबर. ओके तो आई थिंक कैपिटल एफ डैश. तो बाई पार्ट का थॉट आ रहा होगा कि टेकिंग दिस टू बी सेकेंड. कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने. कैपिटल एफ डैश एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सही. हाँ आइलेट ही लगा रहा हूं. मानते हो ये तो वैल्यू नोन है ना. दिस वैल्यू इज -12 प्लस 36. सही. नाउ इसे 27 कैपिटल एफ डैश 1 -1 कैपिटल एफ डैश 1 इज 40. अब तुमको लगता नहीं कि कैपिटल एफ डैश, तो तुमको कैपिटल एफ एक्स कुछ गिवन है ना. यू आर गिवन वन मोर रिलेशन दैट इज स्मॉल एफ एक्स इज एक्स एफ एक्स. मेरे ख्याल से यहां से प्रॉब्लम हो गया. कैपिटल एक्स एफ डैश प्लस कैपिटल एफ इज एफ डैश. तो डोंट यू थिंक कि कैपिटल एफ डैश ऑफ 3 तुमको एफ डैश 3 चाहिए ना. तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन साथ में कर लेते हैं कि सर इसको 3f3 लिख लेते हैं. 3f डैश 3 माइनस कैपिटल f3. स्टेप समझ आया. तो बस अब तुम मैनिपुलेशन कर लो कि सर 27 को आई रीड 9. यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग. 3 कैपिटल f डैश 3. बस मुझे लगता है इससे प्रॉब्लम खत्म हो गया. माइनस कैपिटल f3. Similarly, 1 f dash 1 and f dash 1 is what? Is small f dash 1 minus capital f1. सही है ना. और अब मुझे लगता है ये वैल्यूज हैं तुम्हारे पास. कैपिटल f3 एंड कैपिटल f1 आर नोन. सही. और बस ठीक है, आगे आंसर. ये वैल्यूज पुट कर लो तो तुमको आंसर मिल जाएगा. कैपिटल F1 देख लो क्या लिखा हुआ है 0 एंड कैपिटल F3 इज -4. तो जो भी एक्सप्रेशन लिखा है यू विल गेट. देख 33 एक्सेप्शनली इजी क्वेश्चन था. 33 मुझे लगता है कि तुमको 33 मुझसे नहीं पूछना चाहिए है ना. क्या डायरेक्टली थॉट नहीं था कि सर 9x प्लस 3 tan इनवर्स को पूरे को t रखने से क्वेश्चन बन रहा है. जल्दी से बोलो. पूरा 9x प्लस 3 tan इनवर्स इसी का डेरिवेटिव बन जाता है राइट.
कि सर 9+3/1+x²। तो मुझे लग रहा है शायद ये डायरेक्टली dt बन रहा है, तो ये क्वेश्चन e⁻t dt था। 33 है ना, 34 अगेन इज वेरी इजी, वेरी मतलब बहुत ज्यादा आसान है। 34 में नहीं तुमको अटकना था। ये क्वेश्चन तुम्हारे फेवरेट मेथड का क्वेश्चन नहीं है कि सर ये आइलेट कह रहा हूं, लॉपिटल से होगा। जल्दी से हाँ बोलो। वो चैट पे स्क्रॉल करो। तो मुझे लगता है कि ये 0/0 फॉर्म तो है, x टेंडिंग 1, हाँ है ना। तो x टेंडिंग 1 एक बार ओरली पढ़ लो। कैपिटल gx जो है वो -1 से 1 बन जाएगा अगर मैं x को 1 रखूंगा। और मानते हो जो कैपिटल g है ये एक ऑड फंक्शन है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, f इज ऑड। तो जब तुम -t रीड करोगे कि सर t को -t रीड करो तो f ऑफ -t हो जाएगा +ft, और फिर f ऑफ f वो भी f ऑफ ft ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से तुम इस बात को विजुलाइज कर रहे हो कि t इंटू, है ना, तो t इंटू पूरा क्वांटिटी ऑड आ रहा है। जब मैं t को -t करता हूं तो ये जो इंटीग्रेंड है वो माइनस टाइम्स बनता है। थैंक यू वंश। ठीक है, तो आई गेस ये 0/0 फॉर्म तो आ गई। कैपिटल F वो भी 0 है, ऑड फंक्शन, और G भी 0 है। तो बस लॉपिटल लगाओ, कैपिटल F' अपॉन G'। तो कैपिटल F' बिकम बाय लेबनिज फॉर्मूला स्मॉल f x मॉड ऑफ कितने f है, ये 2f है, 3 नहीं है 2f है। सही है ना। थैंक यू सभी लोग, ठीक है ना, एकदम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। ओके, तो आई थिंक x टेंडिंग 1, तो एग्री करते हो x टेंडिंग 1 f1। यार अब हो गया ना क्वेश्चन, f1 हाफ है, x टेंडिंग 1, बस तो मेरे ख्याल से हो रहा होगा। f1 इज हाफ 1 f of 1, this is half, so this become f half। सही है, 1/14। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है कि मॉड आ रहा है, मॉड f हाफ। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, मॉड f हाफ। तुम इस बात को एग्री करते हो क्या कि सर इसका आंसर +-7 आ गया, ठीक। लेकिन अब तुमको लगता नहीं कि सर ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हुआ करता था जेई में, और वहां पर नेगेटिव आंसर नहीं होते थे, ठीक है, एट दैट टाइम। आजकल जेई नेगेटिव आंसर भी देता है, ठीक है। ये जिस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उस ईयर में नेगेटिव आंसर नहीं आते थे, ठीक। तो तुमको इस बात की इंपॉर्टेंस है ना कि सर -7 या +7 में रिजेक्शन, ठीक। तो f हाफ फंक्शन इज ऑड, है ना, उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, वैनिशेस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक, वैनिश सिर्फ एक पॉइंट पर करेगा। अब मुझे बताओ f हाफ की वैल्यू अगर नेगेटिव होती, मान लो कि सर f हाफ नेगेटिव होता, तो f हाफ नेगेटिव एंड f1 इज पॉजिटिव। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, f1 पॉजिटिव f हाफ नेगेटिव। तो तुमको लगता नहीं कि सर बाई आई बी टी f की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पर 0 आ जाती। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूअस फंक्शन चेंजिंग साइन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम इस बात को वैलिड समझ गए कि f हाफ कैन ओनली बी पॉजिटिव,
इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। अदरवाइज fx इक्वल टू 0 के रूट आ जाते, जो कि प्रॉब्लम में संभव नहीं है। ओके, 40 अप टू 40, 39 का आंसर क्यों नहीं दे रखा है? आई डोंट नो कि 39 का आंसर इसमें दिया है कि नहीं दिया है। अरे बोनस है ना ये क्वेश्चन, 39 इज बोनस प्रॉब्लम। इसका आंसर एक भी ऑप्शन नहीं है जितना मुझे पता है। 37 एंड 36, 6 एंड 7। कोई पहचानेगा 36 क्वेश्चन किस आइडिया का प्रॉब्लम है? कोई आइडिया पहचान के बताएगा मुझे 36 का? बताओ यार। अरे आइडिया बताओ, आइडिया। ये प्रॉब्लम किस थॉट का है? हाँ, लिमिट एज इंटीग्रल, गुड। तो जब लिमिट एज इंटीग्रल होता है तो तुम जानते हो ना कि सर एफ आर बाई एन 1/n क्वेश्चन करते हैं, तो तुमने गारंटी से रीड किया x प्लस एन बाई आर, प्रोडक्ट r 1 से लेकर n तक, ठीक, इंटू n की पावर n इज ओके। होल डिवाइड बाई, रुको एक मिनट, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, प्रोडक्ट 1 से n, ठीक। अब मुझको ऐसा लगता है कि तुम n फैक्टोरियल, जो n फैक्टोरियल है उसे भी तुम कहोगे कि सर इसे भी क्यों नहीं हम प्रोडक्ट r पढ़ लें 1 से n। आई थिंक इस बात से भी तुम एग्री करते होगे। थैंक यू। अब क्या तुमको फील हो रहा है कि सर, थैंक यू प्रतीक, मुझे एफ आर बाई एन क्रिएट करना है, तो क्यों नहीं मैं से आर बाई एन लिख लूं? तो ऐसा करने से मानते हो कि सर वो n की पावर m ये भी यूटिलाइज हो गई। सोचो सोचो भाई, मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा हूं, r बाई एन। थैंक यू रोशन, थैंक यू। अब मेरे ख्याल से क्लास के बाद में करते हैं, ठीक है? This is L. Now you all understand. Thank you. ln of L. ठीक, ln of L। अब थोड़ा पेशेंस रख के करना है ना। पावर आउट, पावर आउट। कुछ गलत हो तो बता देना मुझे। x बाई एन, हाँ ठीक है। बस अब तो सब सिग्मा बनते जाएंगे सर। ln ऑफ प्रोडक्ट मतलब सिग्मा ln। फाइन, माइनस ln ऑफ प्रोडक्ट माइनस है ना, दिस ऑल्सो माइनस। एक बार देख लो, मैंने लॉग सही से ले लिया कि नहीं, एंड होल मल्टीप्लाइंग 1 से n। एक बार ये एक्सप्रेशन जरा मुझे जल्दी से क्लियर करो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, ठीक। अब तुमको डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा ज्ञान है कि सर एफ आर बाई एन 1 बाई एन। थैंक यू। सो नाउ आई डायरेक्टली राइट टू डेफिनेट x प्लस 1 बाई टी डी टी 0 से 1, ये 1 बाई एन यूटिलाइज हो गया, तो x को बाहर छोड़ दो कि सर वो x कॉमन, और आपका 1 बाई एन तो यूज हो गया।
-0 से 1। ये मेरा मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई, है ना। बहुत पसंद है मुझे, कारण कि इसमें मेरे पसंद के बहुत सारे थॉट्स यूज हुए। ठीक है, अभी तुमको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, हमारी लाइकिंग के कंसेप्ट यूज हुए इस प्रॉब्लम में। LNT DT, यहां तक ऑल ओके। ठीक, नाउ थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लो यार। 1+TX DT 1+TX। अभी चिंता मत करो, मैं LNT हाँ बिल्कुल, वो -LNT को भी मैं एडजस्ट करूंगा। ठीक है, सिमिलरली हियर 1+T²X² DT। अभी चिंता मत करो, मुझे वो -LNT² याद है अच्छी तरह, है ना। -LNT DT। अब 1 मिनट के लिए सोचो, 1 सेकंड ठहरो। एग्री करते हो कि सर यहां -LNT आया, -LNT एग्री करते हो। ये क्वांटिटी +2LNT आ गई, -LNT +2LNT, अरे समझो ना यार, अपॉन T², 2LNT, और वो माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये क्वांटिटी -LNT। तो क्या बात समझ आई कि सर ये LNT DT आपस में कैंसिल हो गए। तो नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस इनटू X। ये प्रॉब्लम बन गया। ठीक, अब मुझे लगता है कुछ लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउ आई एम गोइंग टू यूज कंप्रेशन, है ना। अब मैं कंप्रेशन प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, है ना, विच इज T को T/X। तो इफ आई डू T/X, तो ln 1+T, जब हम T को T/X करते हैं तो 1/X dt आता है। तो मानते हो ये X एडजस्ट हो गया, कैंसिल हो गया, और लिमिट कितनी चली गई, T को T/X कहा था ना, तो 0 से X लिमिट हो गई, माइनस दैट सेकेंड इंटीग्रल बिकम ln 1+T²। अगेन वो X कैंसिल हो गया, अपॉन X, 0 से X। तो तुम्हारा प्रॉब्लम इतना रिड्यूस हो गया, ओनली दिस इंटीग्रल। कुछ बात समझ आई। दिस इज योर फंक्शन जिसको क्या बोला गया है, f ऑफ x, नहीं दिस इज ln ऑफ f। अरे वो मैंने ln l लिख दिया, एक्चुअली दिस वॉज fx, है ना। तो आई गॉट ln ऑफ fx। तो इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया, ln fx इज 0 से x। ln चाहो तो उठा के पूरा एक ही सिंगल ln में लिख लो, है ना। देखो ln इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत दिनों से हम लोग ln के क्वेश्चन कम कर रहे थे, है ना। तो आज ln, यार इतने दिनों से तुम ln के सवाल कम कर रहे थे, तो तुमको एक साथ इतने सारे ln दे देता। ठीक, यू ऑल नो ln इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं। बस अब मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम में कोई दम नहीं बचा। इफ आई डिफरेंशिएट, तो बाय चेन रूल 1/f सही इज बाय क्या कहते हैं उसे, लेबनिज फॉर्मूला, बाय लेबनिज फॉर्मूला। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई गेट, सही। अब तो ऑप्शन पे चले जाओ यार आप। ऑप्शन 1 से लेस, है ना। तो अच्छा, इस बात का तो तुम एग्री करते हो ना कि सर कैपिटल F पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बात पता है ना कि फंक्शंस ऑफ दिस फॉर्म, है ना। तो ये मैंने तुमको फंक्शंस में बताया था कि बेस का पॉजिटिव होना जरूरी होता है, और पॉजिटिव को एनी पावर यू रेज
इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझको लगता है कि एफ एक्स के बारे में हर कोई जानता है कि एफ एक्स तो पॉजिटिव है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो आपका एफ डैश पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड इसके बारे में लोग ओरल बोलेंगे कि सर जब 0 से 1 लेते हो ना, 0 से 1 लेस देन 1, तो पावरलेस वैल्यू मोर, तो x जो है वो एक्स स्क्वायर से बिगर होगा व्हेन x इज लेस देन 1। एग्री करते हो? तो फॉर x लेस देन 1 यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि सर ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, मोर देन 1, और मोर देन 1 का लॉग होता है पॉजिटिव। तो आइडिया क्लियर कि लेस देन 1, x लेस देन 1 पर योर एफ डैश इज पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक, तो लेस देन 1 को लेके कुछ ऑप्शन बने हुए हैं यहां पर, ठीक है ना, कि सर एफ हाफ F1 से बड़ा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, इंक्रीजिंग आया था, ठीक है ना। एफ हाफ F1 से छोटा होना चाहिए। अभी तुमने प्रूव किया ना सर लेस देन 1 पर एफ इंक्रीजिंग है, F1/3 F2/3, आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 1/3 2/3 से छोटा। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? यार ऑप्शन सी तो कोई भी पुट करके बता देगा, है ना, कि सर f तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इफ आई पुट x इक्वल टू 2 तो ln 3/5, मेरे ख्याल से 3/5 1 से कम होता है, तो दिस क्वांटिटी बिकम नेगेटिव, तो f डैश 2 इज नेगेटिव। सही है। वैसे तो तुम मुझे कह सकते हो कि सर हम तो मोर देन 1 पर जानते थे, आप अननेसेसरी आपने 2 चेक किया, हम तो आपको x मोर देन 1 पर बता देते कि x मोर देन 1 पर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कम आएगा, तो ये क्वांटिटी 1 से कम, तो ln नेगेटिव। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से अब तो डी ऑप्शन भी हो गया, डी ऑप्शन तो डायरेक्टली यहीं से हो गया। चाहो तो पुट करके दिखा दो यार कि सर एफ डैश 3/F3 एंड एफ डैश 2/F2, यहां पुट करके देख लो कौन बड़ा है। ओके ठीक, तो डी ऑप्शन में कोई दम नहीं है, वैल्यू निकाल देना सर ln, तो आई कैन कंपेयर विच वन इज बिगर। 37, तो आई थिंक कई लोगों को बात समझ में आ रही है कि सर जेईई बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना। डन है ना, थैंक यू, कॉपीड। थ्री सेवन, एक बात बताओ, तुम लोग को तो अच्छी तरह याद है ना कि सर नंबर ऑफ रूट्स, थैंक यू, नंबर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन हमने हमेशा 0 से प्रूव करने प्रेफर किए हैं, कुछ याद है कि हम 0 प्रूव करना प्रेफर करते हैं। थैंक यू। तो जिसको भी ये बात याद है ही विल से कि गो लाइक दिस, लेट्स रीड, इस पूरे को एक फंक्शन मानते हैं एफ ऑफ एक्स। भाई हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे में से कहें कि सर हमने तो इसका इंटीग्रेशन ही कर डाला था, है ना, क्योंकि मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना आता है, लेकिन वो अननेसेसरी क्यों क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं, बगैर इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन बन रहा है। बस अब तो तुम जो जानते हो कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फाइन। नाउ इफ आई चेक तुम्हारा इंटरवल क्या है 0 से 1, इफ यू चेक एट 0 तो ओरली दिख रहा है 0 से 0, आंसर इज 1, ठीक। नाउ आई वांट टू नो f1, तो f1 इज 0 से 1 -2 + 1 -1। अब देखो आलसी होने का फायदा हमेशा मिलता है,
कि अरे यार कौन इसका इंटीग्रेशन करेगा, तो तुम कुछ अच्छा सोचोगे, तो तुमको थॉट जरूर आएगा, क्योंकि भगवान मदद करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं भगवान उनकी हेल्प के लिए हमेशा आते हैं कि यार ये टी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करो। देखो कितना इंपॉर्टेंट आइडिया दिख रहा है कि सर ये तो ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर इक्वल टू, कुछ याद आया? तो अगर ये ग्रेटर इक्वल टू है तो ये लेस इक्वल हाफ है। जल्दी से हाँ बोलो, याद करो x प्लस 1/x कभी पढ़ा था, नहीं तो एम जी एम तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक, तो ग्रेटर इक्वल सो लेस इक्वल, है ना। अब तुम जानते हो कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने सिखाई दिया कि 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, सेम इनइक्वालिटी विल हैपन, है ना, कि सर ये क्वांटिटी तो हाफ से लेस आ गई। तो अगर ये हाफ से छोटा है तो क्या ये पूरा नंबर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ से भी छोटा है? सही, तो माइनस हाफ से लेस। पर यह बात क्लिक की कि सर आईवीटी लग गई, एटलीस्ट 1 रूट। ठीक, लेकिन अब तुम कहोगे सर इसमें तो नंबर ऑफ रूट्स पूछे, आपके एटलीस्ट 1 रूट से काम नहीं चलेगा। सही है, तो जब नंबर ऑफ रूट्स की जरूरत है तो फिर आई वांट टू नो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो एक काम करो साइमल्टेनियसली एफ डैश। तो एफ डैश इज व्हाट? -2। मानतो तुमने अभी भी मुझे बताया कि सर ये जो क्वांटिटी है यहां लिखी हुई है ये हाफ से कम है, कुछ गलत बोल दिया मैंने? ये पूरी क्वांटिटी ये हाफ से कम है, तो लेस इक्वल टू हाफ माइनस 2। इसका मतलब क्लियर हो गया कि f एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अरे उसका डैश नेगेटिव आ रहा है यार। ठीक, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फंक्शन का रूट है भी, तो तुमको पता है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कितने रूट ले सकता है, या तो 0 या 1। कि सर स्ट्रिक्टली घट रहा है तो या तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा या एक भी बार नहीं करेगा, लेकिन मैंने एक बार कट तो बता दिया यूजिंग आईवीटी। थैंक यू, गॉट इट। तो एग्जैक्टली 1 रूट। बात समझ आई? थैंक यू रोहन। और बोलो भाई, नेक्स्ट कौन सा बोला था? अप टू 40 डन। अप टू 40 आसान है ना? 38 38 अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कितने ज्यादा आ रहे हैं। 39 में यार आंसर एक भी ऑप्शन नहीं है, बता रहा हूं ना। 39 में तुम अपने आप करना, आंसर कुछ और ही आ जाएगा। ठीक, वो तुम्हारे साइन इनवर्स साइन एक्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो वो ग्राफ तुमको आज भी याद होंगे ना कि सर ये साइन इनवर्स साइन एक्स। तो उसका तुम अगर सही इस्तेमाल करोगे तो आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, सारे क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए है ना। तो समझ रहे हो इनइक्वालिटी का आइडिया। तो आई वॉन्ट अ फंक्शन मोर, आई वॉन्ट अ फंक्शन लेस। अब आंसर से हिंट उठाओ कि सर आंसर कुछ लॉग लिख रहा है, तो क्या लॉग से फीलिंग आ रही है कि सर अपॉन एक्स फंक्शन ओनली? सही है, 1/x। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो इस k+1 को कैंसिल कराते हैं। तो तुम इंटरवल क्या देख रहे हो, k से k+1, ये इंटरवल है। ठीक, x बिलोंग टू, भाई इंटीग्रेट
dx फ्रॉम k टू k प्लस वन, कहां चला गया 38, हाँ k टू k प्लस वन, तो आई एम इंटरेस्टेड इन k टू k प्लस वन। तो मानते हो x जो है वो k से बड़ा है, एग्री करते हो? तो जो x प्लस वन है वो k प्लस वन से बड़ा है। तो व्हाट अबाउट 1 अपॉन x प्लस वन? 1 अपॉन x प्लस वन इज लेस इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस वन। ये क्वांटिटी कह सकता हूं? देखना, सबको समझ में आनी चाहिए बात कि मैंने क्या किया है ना। ये स्टेप सबको फॉलो कर होना चाहिए। नाउ सेम वे x इज लेस देन k प्लस वन, x इज लेस देन, थैंक यू रक्षा। तो 1 अपॉन x विल बी मोर, उल्टा बोल दिया क्या? x इज लेस, तो 1 अपॉन x इज मोर देन 1 अपॉन k प्लस वन, x प्लस वन k प्लस वन। एक बार सब लोग समझो, थैंक यू थैंक यू। ठीक है हिंदराज, बस अब तुम लोग अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि सर k प्लस वन कौन। अब तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए k टू k प्लस वन, है ना। स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली मोर, तुम जानते हो सर स्ट्रिक्टली लेस लिख सकते हो आप, क्योंकि ये फंक्शन परमानेंटली इस क्वांटिटी के बराबर थोड़ी है। तो ln ऑफ x बाय इंटीग्रेशन you get this here, ln of x plus 1 that is k plus 2 upon k plus 1। अब सिग्मा कर दो यार, थैंक यू। नाउ डू सिग्मा, एंड सिग्मा फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 1 to 98। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर सिग्मा इज कमिंग टू बी लेस इज मोर। 1 से लेकर 98 तक जोड़ो तो तुमको दिख जाएगा कि सर ln 99 अपॉन 1 आ रहा है। देखो ln अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 98 प्लस 2 1 प्लस 1, 98 प्लस 2 100, 100 अपॉन 2 50। सही है मेरी कैलकुलेशन? तो लेस देन 99 ln 99 ऑप्शन है, और मोर देन ln 50। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको लगता नहीं कि सर ln 50 की वैल्यू 1 से तो बहुत बड़ी होती है? तुम लोग को तो कुछ ln 2 की कैलकुलेशन करते हो ना कि सर ln 2 कुछ केमिस्ट्री में तुम लोग रटते हो ना, है ना। ln 2 की तुम लोग को वैल्यू याद होती है कि नहीं होती है? कोई याद दिलाओ मुझे, ln 2 कितना तुमको याद कराया गया? अरे 49/50 तो मैंने निकाला ही नहीं प्रद्युम्न ने, मैंने तो उससे भी बड़ा नंबर निकाल दिया। वो जो ln 50 है ना वो बहुत बड़ा नंबर है, पता है? बताओ ना, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तुमने ln 2 यूज किया होगा। 0.693 है ना, 0.693 जितना मुझे ध्यान है, ठीक। तो अब मुझे बताओ, जब ln 2 0.693 अप्रॉक्स होता है तो 2 ln 2 1 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो वो तो बेचारा 50 है भाई, वो तो 4 से बहुत बड़ा नंबर है ln 50, ठीक। तो वो ln 4 से डेफिनेटली बड़ा है। और मानते हो ये जो आपको नंबर दिया है मैंने 49/50, अरे ये तो बेचारा 1 से छोटा नंबर है। तो बात समझ में आ गई, ठीक, कि जब इस नंबर से बिगर है तो 49/50 से तो बड़ा होगा ही, ठीक। क्लियर? अप टू 45 45, एनी डाउट? नो डाउट, चिंता मत करो, ये पूरा सेक्शन इजी है। 41 से 45 का सेक्शन काफी आसान है, नो डाउट है। अरे क्यों लिख रहे हो यार 40 41? 40 तो खुद से करो, 40 तो डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन, नहीं 40 नहीं बताऊंगा, ठीक है।
एंड व्हाट अबाउट 41? 41 का सिर्फ एक कोई ऑप्शन बता देता हूं, सब आईवीटी से हो रहे हैं। आई एम कॉलिंग जीएक्स ए ऑप्शन, x माइनस 0 से π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी। तुमको 0 से 1 इंटरवल में रूट कमेंट करना है कि रूट है या नहीं है, वो भी एटलीस्ट 1 रूट कहा है ना, हाँ एटलीस्ट 1, कम से कम एक रूट 0 से 1 में है या नहीं। तो यार पुट करके दिखा दो कि सर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सबको पता है, g0 0 माइनस 0 से π/2 एफ टी कॉस टी डी टी। अब मुझे बताओ जो f है, f की कोडोमेन पढ़ा तुमने? वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, f डिफाइंड फ्रॉम, इनकी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, समथिंग टू, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे डोमेन की जरूरत नहीं थी। 2 0 से 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इधर के इंटरवल को भूल जाओ कि सर कुछ भी लिखा हो, क्या करना, ठीक। फिलहाल तुम्हारी डोमेन ये, ठीक है। तो क्या तुमने एक्सेप्ट किया कि सर ये नंबर 1 से छोटा है और पॉजिटिव भी है, ठीक। तो इस बात को मानते हो कि सर ये पॉजिटिव, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो गया, दिस एंटायर फंक्शन इज पॉजिटिव। तो अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 एक पॉजिटिव फंक्शन का करोगे तो ये इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो मेरे ख्याल से बात क्लियर कि सर ये नेगेटिव प्रूव हो गया, इट इज नेगेटिव, ओके। नाउ व्हाट अबाउट g at 1? g at 1 1 माइनस 0 से π/2 माइनस 1। मानते हो? तुमने अभी भी मुझे कहा कि सर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये पूरा प्रोडक्ट 1 से छोटा। अब लेस देन 1 इंटीग्रेशन दिस लिमिट, तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि सर ये क्वांटिटी π/2 माइनस 1 से छोटी आएगी। और मुझे लगता है ये जो π/2 माइनस 1 है ना, ये 1 से काफी छोटा नंबर है, दिस इज ए लेस देन 1 नंबर। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 ए नंबर विच इज लेस देन 1, तो एग्री करते हो कि सर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। तो कुछ लोग समझ गए, नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन बाय आईवीटी देयर हैज टू बी अ रूट। बस अब बाकी के ऑप्शन तुम खुद कर लेना, ठीक। कि सर एक ऑप्शन आपने कर दिया, क्या कम बड़ी बात है? 45 नो, 52 स्क्रॉल करो, 46 to 52 क्विकली। (46 to 42) थैंक यू। 47, 44 का हिंट, 44 तो यार 0 से, इसमें हिंट बताने लायक है ही नहीं, है ना, नो हिंट, डू योर सेल्फ। 46 वेरी पुअर क्वेश्चन, है ना। 46 मैं ओरल करूंगा, फेवरेट प्रॉपर्टी 0 से 2a, तो वो dx अपॉन रूट प्लस रूट की पावर 4 आ गया, और फिर लोगों ने इसको 10x बना लिया, है ना। तो जैसे ही तुम 1 प्लस रूट 10x लिखोगे ना, तो देखना न्यूमरेटर sec स्क्वायर x अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और अब मेरे ओपिनियन में तुम रूट 10x को t मान लेना, मतलब 10x को t स्क्वायर मान लेना, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक। टेक 10x बराबर t स्क्वायर। 47 एंड 51, ये थोड़ा सरप्राइज था, पता है। 47th प्रॉब्लम जो है ना, वो लोगों के लिए सरप्राइज था, थैंक यू। कारण इससे पहले जेईई ने आज तक कभी भी साइन एक्स सीरीज कॉस एक्स सीरीज का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। आंसर पॉलिनोमियल आ रहा है, राइट। तो तुमको लग रहा है कि सर साइन एक्स का आंसर कैसे इंटीग्रेट करके पॉलिनोमियल बनेगा,
तो कुछ याद है साइन एक्स की सीरीज, पावर सीरीज? थैंक यू थैंक यू। तो आई थिंक कॉस एक्स, तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ 0 से 1 इंटरवल है, ओनली 0 से 1 इंटरवल। तो यू विल एग्री कि सर कॉस एक्स जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, ये तुमने सीरीज पढ़ी हुई है एंड सो ऑन। तो क्या एग्री करते हो कि ये जो इतने टर्म है, ये जो रिमेनिंग टर्म है, मानते हो ये रिमेनिंग टर्म पॉजिटिव होंगे? कारण सर पावर लेस वैल्यू मोर, है ना? अरे इन्होंने बाई मिस्टेक लगा दी यार, मना किया था। वेडनेसडे की क्लास तुम्हारे लिए नहीं होती है, 3 to 3:45 PM क्लास ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। ये बात मैंने शायद क्लास में भी कहा था, ठीक है ना? ड्रॉपर्स की क्लास विल बी ऑन थर्सडे, ठीक? थैंक यू। तो फॉलो कर पा रहे हो कि सर इस तरह से दो दो की पेयरिंग अगर मैं देखूंगा तो मैं आराम से कह दूंगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव, तो क्या मैं कह दूं कि ये क्वांटिटी मोर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल? वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, तुम घर पे करना, क्योंकि मुझे जितना पता है कि मैंने तुमको इनइक्वालिटी सिखा रखी है, ठीक, कि हाउ टू यूज कैलकुलस टू प्रूव इनइक्वालिटी। तो यू कैन डू यूजिंग कैलकुलस ऑल्सो कि सर कॉस एक्स को मोर देन दिस प्रूव करना है। तो सबको याद है ना, वो एफ एक्स को वन साइड, सब सारे टर्म वन साइड लेकर के एफ एक्स मान के, थैंक यू, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक? तो यू कैन प्रूव दिस। नाउ वंस यू प्रूव दिस, बस अब तो प्रॉब्लम हो गया कि सर आपका जो इंटीग्रल है, मैं पहला ऑप्शन बता रहा हूं, 0 से 1 एक्स मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रल इज मोर देन dx। तो इससे वो आंसर आ जाता है जो लिखा है, थैंक यू, 3/8 आ जाता है। तो इसी आइडिया से तुम्हारे आगे के पार्ट भी हो रहे थे कि सेम वे x इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स को भी अब तुम मन से सोच पा रहे हो कि सर वो साइन एक्स सीरीज के भी सिर्फ दो टर्म, x माइनस, यूज दिस, साइन एक्स इज मोर देन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सही? क्लियर? अरे मैंने कह दिया ये क्लास ड्रॉपर्स की क्लास नहीं है, मत कंफ्यूज करो, ठीक है? दिस इज डिस्कशन क्लास ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ओनली। तो आई थिंक इस आइडिया से तुम्हारा बी भी हो जाएगा, इसी आइडिया से डी हो जाएगा, और जो सी है, सी कुछ ज्यादा ही आसान था। सी को तुम ओरली कहना कि सर कॉस एक्स 1 से छोटा होता है, तो जो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस है वो लेस देन एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट कि सर 1/3, तो लेस देन 1/3। तो समझ गए कि सर यहां तो हाफ से बड़ा लिखा है, जबकि ये आंसर 1/3 से छोटा है। नेक्स्ट इज 49। हाँ 49, बस अब इस पूरे सेक्शन में बस 49 ही ढंग का क्वेश्चन है ना सर, बाकी सारे इजी है नहीं। 49 अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोग तो स्मार्ट हो, है ना, कि सर हमारे तो कंसेप्ट बहुत शानदार हैं। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि सर रोल्स की फीलिंग आ रही है ना? देख 52 में बता देता हूं प्रद्युम्न, 52 में कोई दम नहीं है। वो जो 10x अपॉन x प्लस 1 है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, ठीक है? जो 0 से 10 इंटरवल है वो इंक्रीजिंग आता है, और उसमें ये जो नंबर है ये हाईएस्ट कहां तक जाता है, ये 10 तक जाता है कि सर ये 10 से लेस, √10 से लेस, √10। तो 0 से लेकर √10 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो तुमको सीधा सीधा करना था कि सर ये 0 से 1 कब आ रहा है, 1 से 2 कब है, और 2 to 3। तो जो GIF है ना वो इंटरवल्स टूटते जाते हैं। तो तुम कर लेना कि सर 10x अपॉन x प्लस 1 को बराबर 1 चेक करो, बराबर 4 चेक करो, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 2 बोली है मैंने, ठीक? बराबर 4 चेक करो, बराबर 9 चेक करो, ठीक? तो लेट मी टेल,
दिस प्रॉब्लम। तो जिसको रोलेस थ्योरम की फीलिंग आ रही है वो क्या करेगा बताता हूं। जिसे जीरो प्रूव करना होता है उसको डैश पढ़ा जाता है। थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, राइट? तो तुमको थोड़ी अच्छी फीलिंग लेनी पड़ेगी। तुमको यहां से हिंट आएगा कि सर इंटीग्रल 0 से π/3, तो लेट अस रीड फंक्शन लाइक दिस। अरे तुमको लेबनिस आता है भाई, मानते हो? इसका डेरिवेटिव fx बनेगा। सोचो इस बात को कि सर डेरिवेटिव ऑफ दिस इज f एंड 3 cos 3x। तो कुछ लोग मुझे बता देंगे कि सर sin 3x माइनस sin 3x। याद करो, जो रोलेस थ्योरम से प्रॉब्लम लोग करते हैं वो जानते हैं ना कि डैश जीरो प्रूफ करना होता है। तो अगर डैश पढ़ोगे तो योर फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस। इसका डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है, कॉलिंग gx। अब तुम कंडीशन दिखा दो कि सर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन मीट हो रही है। g0 इज 0, g ऑफ π/3 0 से π/3 ये भी 0 आ गया, sin पाई। मानते हो बाय रोल्स थ्योरम एटलीस्ट 1c 0 से π/3 एग्जिस्ट वेयर g' c इज 0। ठीक, तो ये इसके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हुए थे। अब कुछ लोग बी फंक्शन को मैं ओरली बताऊं क्या? वैसे तो तुमको खुद करना चाहिए कि सर सेकंड बी ऑप्शन को हमको पढ़ना चाहिए 0 से x ft/dt प्लस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x बनेगा, 3 sin 3x है ना। तो प्लस cos 3x और वो कांस्टेंट को भी इधर लेके आए हो ना तुम, 6/π, तो प्लस 6/π इंटू एक्स। खुद कर पाओगे? अरे मैंने फंक्शन रीड कर दिया भाई, 0 to x ft प्लस cos 3x प्लस 6/π इंटू एक्स। तो आई एम श्योर कि इस पर तुम्हारे रोल्स थ्योरम की कंडीशन मैच कर रही है और उससे तुम्हारा प्रॉब्लम डन। सही है। और ये जो लिमिट का क्वेश्चन है ये तो तुमने देख लिया कि सर ये तो हमारी क्लास का इलस्ट्रेशन था। किसी को याद आया कि सर ये सी ऑप्शन जो है ये हमने क्लास में कर रखा है ना? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जब लेबनिज बताया था तो वहां पर एक प्रॉब्लम कराया था लिमिट, और बिल्कुल मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था, 1 - e⁻x² ही था वहां पर। ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक डिस्कशन ओवर। एक डेफिनेट में तुम लोग को एक नोट और लिखवा दूं यार, है ना? कभी कभी कुछ बारीक पॉइंट्स मुझसे मिस हो जाते हैं, हालांकि नहीं भी बताओ ना तब भी चल जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑल्टरनेट लोग उस कंसेप्ट को यूज भी नहीं करते, मैं सही बता रहा हूं। लोग रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी से इतना ज्यादा फैमिलियर हैं कि इस कंसेप्ट को लोग बहुत कम ध्यान रखते हैं। थैंक यू। फिर भी तुम एक अच्छा सा नोट बनाओ। ये नोट तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर में जा रहा है, ध्यान रखना। Then there exists a C in interval such that, तुम तो समझते हो ना, such that f of C is 0। ड्रॉपर्स को सुबह की क्लास में नहीं पता था, है ना? अब पता पड़ गया ना। वंस अगेन एक बार और तुम सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। कॉपीड। इस स्टेटमेंट के प्रूफ में एकदम दम नहीं है, पता है? तुम एकदम बच्चों की तरीके बता दोगे कि सर देखिए आपको ए से बी इंटरवल में एफ का ग्राफ बनाना है। ठीक, ध्यान से सुनना बात को। आई वॉन्ट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ
और वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन। मानते हो कि सर फंक्शन आप हमेशा सेम साइन रख ही नहीं सकते। अगर आपने सेम साइन का ग्राफ ले लिया तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ ही नहीं सकता। सोचो सोचो, एग्री करते हो कि सर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव इज इम्पॉसिबल इफ यू वांट डेफिनेट इंटीग्रल टू बी 0। तो इसका मतलब समझ में आया क्या मतलब है? एफ को दोनों साइन का होना पड़ेगा। थैंक यू कि सर योर एफ, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सर सच ग्राफ जिसमें हम सोच सकते हैं कि हाँ आपका डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो रहा है। ठीक, इसी को थोड़ा सा और मैच्योर्ड सॉल्यूशन के वे में देखोगे कि सर अब तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हम आपको और एक अच्छा सॉल्यूशन बता सकते हैं। I called a function to be this। ये एक फंक्शन मैंने माना। ठीक, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, नो डाउट। कहना सर जी डैश जो है, जी डैश वो एफ है और एफ कंटिन्यूस है, तो जी डैश कंटिन्यूस हो गया। तो अगर जी डैश कंटिन्यूस है तो जी का कंटिन्यूस होना तो कंपलसरी, तो जी कंटिन्यूस, जी डिफरेंशियबल, नो डाउट। अब फट से बोलोगे कि सर देखिए जी ए 0, ए से ए, जी बी कहना सर वो भी 0 आपने दिया हुआ है। तो मानते हो यूजिंग रोल्स थ्योरम देयर हैज टू बी अ सी, जी डैश सी 0। और जैसे ही जी डैश करोगे तो यूजिंग लेबनिस यू गेट द आंसर एफ सी 0। तो इसीलिए अगर तुम इस आइडिया को नहीं भी जानते, मान लो कि सर मैंने तो ये आइडिया कभी पढ़ा ही नहीं था, तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं अटकता, कारण कि सर ये रोल्स थ्योरम ही तो है। ठीक है, दिस आइडिया इज नथिंग बट रोल्स थ्योरम, है ना, रिटन इन डेफिनेट इंटीग्रल। गॉट इट? ठीक है, तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट होमवर्क है, वेक्टर का होमवर्क तो तुमको जो मिल रहा है वो तो है, वो रेगुलर क्लास में चलेगा। अगले वेडनेसडे के लिए तुम लोग को अभी से प्रिपेयर कर देता हूं कि अगले वेडनेसडे के लिए तुम एरिया की शीट सॉल्व करना शुरू कर दो। तो एक अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे ऑफ एरिया, और बाकी के क्लासेस में वेक्टर का डिस्कशन कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद। और एक बार फाइनली वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।